जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं द शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ये दोनों एक रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में हमें ये बताते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रुक जाएगा। जो प्रीवियर ट्रेंड चल रहा है, जैसे अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ से हो सकता है बेरिश हो जाए, या फिर बेरिश है तो हो सकता है बुलिश हो जाए। मतलब जनरली कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए, ये हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर बता दें कि शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है मार्केट के अंदर। हाँ, कभी कभी ये एक स्टार्टिंग हो सकती है मार्केट के रिवर्सल की, तो इस बात को मार्केट में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शूटिंग स्टार कैसे बनता है। देखिए, दोनों ही शूटिंग स्टार हो चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, दोनों का ही फॉर्मेशन लगभग सेम होता है। एक लॉन्ग कैंडल, एक लॉन्ग शैडो होती है और इसके लोअर पार्ट में हमें एक रियल बॉडी देखने को मिलती है। इसी को हम लोग शूटिंग स्टार भी बोलेंगे, शूटिंग स्टार भी बोलेंगे इसको हम लोग, और इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर भी बोलेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है? इस शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? नंबर 1, लॉन्ग अपर शैडो। नंबर 2, स्मॉल रियल बॉडी एट बॉटम। क्लियर हो गया? तो अगर एक लॉन्ग अपर शैडो और स्मॉल रियल बॉडी मिल रही है तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। फ़र्क क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार के बारे में, शूटिंग स्टार जो होता है वो एक बुलिश मार्केट में बनता है। मान लीजिए मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक बुल रन चल रही है, तभी हमें एक गैप अप देखने को मिलता है और गैप अप के साथ में मार्केट तेज़ी से ऊपर भागता है, फिर वो वापस आके एक स्मॉल रियल बॉडी देके क्लोज हो जाता है। मतलब एक बुलिश मार्केट के अप ट्रेंड के बाद में जब हमें इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं क्या है? शूटिंग स्टार। लेकिन अगर यही मार्केट किसी गिरते हुए मार्केट में बनता है, मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, फिर सडनली बुल्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए और हमको एक लास्ट में स्मॉल रियल बॉडी दिखाई दे गई, तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे इस केस में इन्वर्टेड हैमर। क्लियर है? हैमर जो होता है वो डाउन ट्रेंड मार्केट के बाद बनता है और इन्वर्टेड हैमर भी डाउन ट्रेंड मार्केट के बाद ही बनता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन्वर्टेड हैमर अकेले ही इस बात को बता देता है कि मार्केट यहाँ से सेल होना बंद हो जाएगा और यहाँ से बुलिश वापस हो सकता है। लेकिन जब हमको इन्वर्टेड हैमर दिखाई देता है तो हम इन्वर्टेड हैमर के बनते ही इस बात का कंफर्मेशन नहीं कर पाते हैं कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इन्वर्टेड हैमर को कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो इसके पहले की जो कैंडल आई है, एक कैंडल हमको दिखाई देगी, उसके बाद हमें इन्वर्टेड हैमर दिखाई देगा। अब इन्वर्टेड हैमर नीड्स कंफर्मेशन। नीड्स कंफर्मेशन का मतलब क्या है कि अगले दिन की क्लोजिंग, ये हमारा फर्स्ट डे हो गया, तो सेकेंड डे जो होना चाहिए हमारा, उसकी ओपनिंग या तो इन्वर्टेड हैमर की रियल बॉडी के ऊपर हो, ओपन, क्लियर है, और या तो इसकी क्लोजिंग रियल बॉडी के ऊपर हो। मतलब एक बार नीचे जाए भी अगर तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग ऑफ द डे ऑफ सेकेंड डे, दिस इज सेकेंड डे, क्लोजिंग अबव रियल बॉडी ऑफ फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे हमारा क्या था? इन्वर्टेड हैमर। अगर इन्वर्टेड हैमर के ऊपर क्लोजिंग होती है सेकेंड डे की रियल बॉडी की, या फिर कह सकते हैं डे की, तो उस जगह पे हम बुलिश हो जाएंगे। सवाल उठता है क्यों बुलिश हो जाएंगे? देखिए, उसके पीछे का रीज़न समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समझिएगा, मान लीजिए किसी ने
मार्केट के गिरने के साथ साथ आज यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। मतलब उसको ऐसा लगा है कि जब मार्केट में बुल्स आए थे और बुल्स मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी बियर्स के कंट्रोल में है। और अब जितने लोगों ने यहाँ शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, तो कल मार्केट के ओपन होते ही उन सभी को लॉस होने लगेगा। ये बात समझ रहे हैं? और जब उन सभी को लॉस होने लगेगा और मार्केट में बुल्स एक दिन पहले ही एक्टिव होने की कोशिश किए थे, तो यहाँ पे बुल्स को एक मौका दिखाई देगा और इस मौके के अंदर मौका जो रहेगा, इस मौके में सब कूदेंगे। कौन? बायर्स। और जैसे ही बायर इसके अंदर एंट्री लेना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जितने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी उन सबकी हालत ख़राब होगी। और जैसे ही उन सबकी हालत ख़राब होगी, ये सब अपने शॉर्ट रिकवर करेंगे। और शॉर्ट की एक बार अगर रिकवरी स्टार्ट होगी तो हमें यहाँ तेज स्पाइक देखने को मिलेगी और मार्केट यहाँ से हमारा बुलिश हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये पैटर्न फॉर्म होता है जब अपॉन मतलब गिरते हुए मार्केट के बाद में इन्वर्टेड हैमर, और अगले दिन हमें उसकी कंफर्मेशन मिलती है। अगर हमारा गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, किसकी? विद स्टॉप लॉस रियल बॉडी ऑफ द पीरियड। क्लियर हो गया? और वहाँ पे एक चांस होता है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आने का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो फॉर्मेशन होता है ये आफ्टर 3-4 कैंडल के नहीं हो रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग हैवी गिरावट। अगर बहुत ज़्यादा गिरावट होती है उसके बाद ऐसा फॉर्मेशन होता है, तभी हम उस जगह पे इन पोजीशंस के बारे में सोचेंगे और वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई देगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन्वर्टेड हैमर बनेगा और आप ट्रेड लोगे और आपकी ट्रेड गलत हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये पॉसिबल है। तो देखिए दोस्तों, ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होना आम बात है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है। स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो इसका मतलब आपकी एंट्री गलत थी। आज भी मैंने एक ट्रेड ली थी और वो ट्रेड मेरी सही हुई, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया है। तो उस ट्रेड में बस गलती क्या हुई कि मेरी एंट्री प्राइस जो थी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा था और जैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ मैं दोबारा ट्रेड एंट्री नहीं कर पाया। अगर आपकी ट्रेड टाइमिंग सही है, आपके एनालिसिस थोड़ा सा परफेक्ट आपको लग रहा है कि सही है, तो आप ट्रेड लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसका सम्मान कीजिए, ये नहीं कि फिर आप दोबारा ले लीजिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये दोनों ही रिवर्सल पैटर्न को कंफर्मेशन की जरूरत है। अगर हम बात करें मॉर्निंग स्टार के कंफर्मेशन की, तो मॉर्निंग स्टार का जो कंफर्मेशन आएगा वो भी सेकेंड डे से आएगा। अगर हमें सेकेंड डे पर एक लॉन्ग ग्रीन रेड कैंडल दिखाई दे जाती है जो मार्केट को सेल करे, तो हम यहां से समझ लेंगे कि ये दोनों कैंडल बना ली हैं क्या? बेरिश इंगेल्फिंग। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। या फिर ओपनिंग इसके गैप अप हो और मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे हो, तब भी हम मान सकते हैं कि डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वापस से इवनिंग स्टार देखने को मिल रहा है, तो मार्केट यहाँ से बेरिश हो गया है। लेकिन ये दोनों ही जो हमारे शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर हैं, ये दोनों को ही एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है। बिना कंफर्मेशन के कभी भी आप इसमें ट्रेड मत लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी और जितने भी हमने अभी तक आपको पैटर्न बताए हैं उन सभी का एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आईसीआई बैंक की, और ये मैंने आज के रियल मार्केट से उठाया है, तो अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको एक बात दिखाना चाहेंगे। यहाँ मार्केट मूविंग अप मूविंग अप मूविंग अप और यहाँ पे एक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। आप सभी वीडियो को रोक कर कमेंट करिए कि इस पैटर्न का नाम क्या है सबसे पहले तो, फिर वीडियो को ओपन कीजिए अगर आपको पता है और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं तो। इस पैटर्न का नाम होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है कि हैंगिंग मैन नीड्स कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? तो कंफर्मेशन के लिए हम ध्यान देंगे जो इसकी ओपनिंग हुई है, ओपन, वो बिलो रियल बॉडी ऑफ हैंगिंग मैन हुई है, ये पहला कंफर्मेशन है। और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग, वो भी बिलो द रियल बॉडी ऑफ हैंगिंग मैन हुई है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हैंगिंग मैन कंप्लीट हो रहा है और हैंगिंग मैन कंप्लीट होने के बाद उसका कंफर्मेशन भी हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है
और आप देखेंगे कि यहाँ से इसके बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दी है। और आप देखेंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 15 दिन तक लगातार मार्केट गिरा। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पॉइंट है जहां पे हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ था, इस पॉइंट पर एक हैवी रेजिस्टेंस बैठ गया था और मार्केट जब भी इसके ऊपर चला गया, मार्केट देखेंगे तो वापस से नीचे आ गया। और जब जब मार्केट इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, किस लेवल पे ये बात हो रही है, ये बात हो रही है 1060 के आसपास की। और जब जब मार्केट यहां पहुंच रहा है, आप देखेंगे तो सेलिंग हावी हो रही है। और सेलिंग के हावी होने के साथ साथ ये थोड़ा सा पेज हिल जा रहा है बार बार, हाँ सेलिंग, जस्ट 1 सेकेंड, रुकिए मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं हैंगिंग मैन के कंफर्मेशन की, और हैंगिंग मैन का जब कंफर्मेशन हो गया था तो यहां से जब मार्केट सेल ऑफ हुआ, आप देखेंगे जब जब ये पॉइंट है 1060 के आसपास का, जब जब मार्केट इस हैंगिंग मैन के पास गया है, तब तब हमें वहां पे एक सेलिंग देखने को मिली है। आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको स्मॉल कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, और स्मॉल कैंडल इस बात को बताती हैं कि ये पॉइंट बन गया है बेसिकली एक तरह का रेजिस्टेंस। और जब भी मार्केट यहाँ पहुंच रहा है तो यहाँ से सेल हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट बनी हुई हैं जिसको मेंटेन रखा जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कुछ समय बाद एक लॉन्ग बेल्ट होल्ड लाइन आई, और बेल्ट होल्ड लाइन ने इस शॉर्ट को ब्रेक किया, और जैसे ही यहाँ पे रिकवरिंग स्टार्ट हुई, आप देखेंगे मार्केट एक बार इसके ऊपर चला गया, तो दोबारा जब मार्केट इस पॉइंट पर आता है तब यही लाइन एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव करती है। और इसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। दिस कंसेप्ट इज नोन एज चेंज ऑफ पोलैरिटी। और इसके बाद मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिला, तो सपोर्ट पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है पर्सिंग पैटर्न। पर्सिंग पैटर्न, और पर्सिंग पैटर्न हमने आपको कई बार समझाया है कि ये एक हैवी बॉटम रिवर्सल का काम करता है। और यहाँ पे जो मार्केट में सेल स्टार्ट था वो यहाँ से रिकवर हुआ और बहुत अच्छी रैली दी है, मतलब लगभग 150 पॉइंट्स की रैली दी है विद इन अ मंथ आईसीआई बैंक में। क्लियर है? चलिए और एक दो डिस्कस करते हैं। एसबीआई को हम लेते हैं। एसबीआई में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। एसबीआई में जब यहाँ पे आपको एक बुल रन दिखाई दे रहा था, तो इस पैटर्न का नाम कमेंट कीजिए सभी लोग, वीडियो को रोकिए और कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस पैटर्न का नाम क्या है। देखिए इस पैटर्न को बोलते हैं बेरिश इंगेल्फिंग। बेरिश इंगेल्फिंग एक तरह का टॉप रिवर्सल है, और यहाँ पे मार्केट के मूविंग अप में बाद बना था। इस पॉइंट पे हमें क्रिएट हो गया है क्या, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस निकल के आता है लगभग 650 के आसपास में। क्लियर है? अब ये 650 के मार्केट एक बार यहां से पहुंच के रिवर्स हुआ, और देखेंगे तो इसके बाद शॉर्ट स्टार्ट हो गई, और जैसे ही मार्केट यहां पहुंचता हमें स्मॉल कैंडल देखने को मिली। स्मॉल कैंडल के साथ साथ यहां पे एक बेल्ट होल्ड लाइन देखने को मिली। होल्ड लाइन, बेल्ट होल्ड लाइन बेसिकली इस बात को बताती है कि यहां पे शॉर्ट कवर हो रहे हैं, और जैसे ही शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई आप देखेंगे मार्केट में एक रैली स्टार्ट हुई, और फिर हमें फाइनली यहां पे बनता हुआ दिखाई दिया क्या, हैंगिंग मैन। और हैंगिंग मैन के साथ में हमें इसका कंफर्मेशन मिला, मार्केट यहां से रिवर्ट होने लगा। अब हम इस पॉइंट पे बैठ गया है हमारा क्या, रेजिस्टेंस, मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस अब ऊपर शिफ्ट हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पे फिर से बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, यहाँ से मार्केट फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह रिकवर कर लौट रहा है। तो जब जब मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो या तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बेल्ट होल्ड लाइन दे रहा है, या तो मार्केट उस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो जा रहा है। रिजेक्ट, फिर रिजेक्ट, फिर गया यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब सवाल उठता है कि इसकी जो गिरावट होगी वो कहाँ तक कंटिन्यू होगी। तो अब यहाँ पे आपके पास एक चांस है, और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं
कि अगर ये पॉइंट हैंगिंग मैन का जो पॉइंट है वो निकल के आ रहा है 780 पे, तो यहाँ पे चांसेस हैं एसबीआई जब गिरेगा तो 780 तक गिरेगा, और यहाँ पे एक पैटर्न बॉटम रिवर्सल अगर फॉर्म्ड होता है तो मार्केट यहाँ से वापस लौट जाएगा। बस इसमें हमें ध्यान इस बात का रखना होगा कि आरएसआई हमारा 50 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आरएसआई 50 से कम हो जाता है तो चांसेस हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक होके मार्केट वापस से जो पुराना इसका रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाए, और मार्केट में जो गिरावट देखने को मिले वो 650 तक जा सकती है। क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और एग्जांपल उठाते हैं एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सिस बैंक में इस पॉइंट पर हमें एक बेल्ट होल्ड लाइन मिल रही है, तो इसका जो टॉप है ये बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस, ये बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टेंस। और ये जो पॉइंट देखने को मिला था ये 14 दिसंबर के आसपास देखने को मिला था, तो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक, मार्च में ये कवर हो गया होगा। तो मार्च में ये कवर हो गया, क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट बनेंगे वो जनरली 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए बनते हैं। तो मार्च में देखेंगे तो हम इसमें एक बॉटम साइड पे कवरिंग स्टार्ट थी, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे अगर तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पॉइंट पर हमें एक दिखाई दे रहा है, इसकी ओपनिंग प्रीवियस क्लोज के ऊपर है। तो इस पॉइंट पर जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, और डार्क क्लाउड कवर भी एक तरह का हैवी रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इस केस में जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया और यहाँ पे एक बना लिया इसने, क्या? रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा आप देखेंगे ये बेल्ट होल्ड लाइन आई है, और बेल्ट होल्ड लाइन आपको पता है रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, और इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें जो पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको अभी हमने आज पढ़ा है, इसका नाम क्या है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का जो टॉप पॉइंट है, शूटिंग स्टार का जो टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट ही बन जाएगा अब रेजिस्टेंस। सवाल उठता है क्या हमें इसमें ट्रेड लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि जब तक ये 1130 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये सपोर्ट पे नहीं है अपने। अगर ये इस लाइन पे आता है और यहां से ऊपर जाएगा देन हम बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हमारी ये लाइन हो जाएगी। लेकिन अभी इसको बाई करना कहीं से भी ठीक नहीं, क्योंकि ये बीच में, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो आप इसमें फंस जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए टीसीएस का। टीसीएस में क्या देखने को मिल रहा है? टीसीएस में आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहा है एक डार्क क्लाउड कवर, और यही पॉइंट बन जाएगा आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस। और जब जब मार्केट इस पॉइंट पर पहुंच रहा है तब तब हमें स्मॉल कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, और स्मॉल कैंडल इस बात को बता रही हैं कि मार्केट यहाँ पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से गिर सकता है। और आप देखेंगे यहाँ से गिरावट स्टार्ट भी हुई है। अब ये गिरावट कंटिन्यू कहाँ तक होती है? तो मेरा टारगेट इसमें 3650 तक का है। अब ये कब अचीव होता है? आज अचीव होता है, कल अचीव होता है, ये मुझे नहीं पता, बट लेकिन मैं अभी भी इसी टारगेट के साथ बना हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी टीसीएस बेरिश है। आई होप आपको शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, बेरिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, ये सारे पैटर्न समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। देखिए दोस्तों, आपको टेक्निक सीखनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो टेक्निक सीखनी पड़ेगी, तभी आप पैसा बना सकते हो। अदरवाइज़ आप सिर्फ एफएनओ में लॉस करोगे, और अगर आप न्यूज़ के बेसिस पे शेयर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे भी आपको लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए इन सब बातों का और सीखने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक जान लीजिए, कुछ शेयर्स और थे बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक पैटर्न है जिसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, और ग्रेव स्टोन डोजी कुछ इस तरह से बनती है। ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब है कि मार्केट में बुल्स तो आए थे बट जो क्लोजिंग हुई है वो उसके एकदम लो पे हुई है, तो यहाँ पे हमें नो रियल बॉडी फॉर्म्ड होती हुई दिखाई देगी, मतलब कोई रियल बॉडी फॉर्म नहीं हो रही है। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं क्या? ग्रेव
स्टोन डोजी। ये जो डोजी होती है ये आफ्टर अ अप ट्रेंड बनेगी, और अगर ये बनती हुई दिखाई दे जाती है तो यहाँ से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट अब बेरिश हो जाएगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम कह सकते हैं एक तरह का टॉप रिवर्सल। आप इन पैटर्न्स को एफएनओ में ट्राई मत कीजिएगा। एफएनओ में अगर आप ट्राई करेंगे तो एफएनओ में बैंक निफ्टी में ना करके प्राइस पे ट्राई कीजिए। तो आप फ्यूचर्स में ट्राई करेंगे तो वहां पे ये सक्सेसफुल होते हुए आपको दिखाई देंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे पैटर्न अकेले काम नहीं करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स को जब भी आपको लगाना है तो वेस्टर्न टेक्निक के कोई इंडिकेटर सबसे बेस्ट है आरएसआई के साथ लगाएंगे तो आपको इसके बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल रहेंगे। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।